हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कला और संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे या उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कलादी, कांचीपुरम या फिर मदुरै? तो इनका जन्म कलादी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, पावापुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर, बुद्ध, महावीर या फिर गुरु नानक? तो मगहर जो नाम का जो स्थान है वह कबीर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडगाम वैशाली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। महावीर जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह जो है वह कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नाडिया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जब उन्होंने घर को त्याग दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि वह कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, नांदेड़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या फिर लाहौर? तो मिर्जा गालिब जी वो आगरा के मूल निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य, रामानंद, नामदेव या फिर रामानुज? तो बंगाल में जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वो चैतन्य जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ठीक है, आपको बताना है कि मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, महावीर स्वामी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो इसकी उपाधि जो है वह अकबर ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो है वह अकबर ने दी थी। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराज खेतड़ी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, कबीरदास, रामानंद या फिर तुलसीदास? तो सबसे पहले जो हिंदी का प्रयोग किया था वह रामानंद ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो महावीर का जन्म जो हुआ क्षत्रिय घराने में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शास्त्रिका, मौर्य, शाक्य या फिर कुरु? तो बुद्ध जो हुआ शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि महाराष्ट्र से जो संत थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम तुकाराम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो दक्षिण भारत के अलवार संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से किसका मिलान गलत है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, वल्लभाचार्य गुजरात। ठीक है, यही ऑप्शन इसमें से गलत होगा। नेक्स्ट, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ठीक है, तो अर्जुन देव जी है वो जो है जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, खालसा की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, तानसेन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशाला, जमली या फिर महामाया? तो महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, अमीर खुसरो कौन थे? तो अमीर खुसरो जो है एक कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार। ठीक है, ये तीनों ही थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ठीक है, आपको बताना है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो यह जो है वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु अंगद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने कला और संस्कृति में भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट में दिए होते सबको हमने कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।